नमस्कार दोस्तों, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप खुद अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं बिना कोई एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए या हज़ारों रुपए की किताबें खरीदे बिना। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बेसिक एक एक स्ट्रेटजी दूंगा विद गाइडलाइंस किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। और आई एश्योर यू, अगर आप ये जो 3 स्टेप्स हैं इस वीडियो में उनको आप फॉलो करते हैं तो आपकी रिटन और स्पोकन दोनों तरह से आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले पहला स्टेप देखते हैं। अगर आप बहुत ही लंबे समय से अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने कभी ना कभी ये एडवाइस ज़रूर सुनी होगी कि इंग्लिश मूवीज़ देखिए, यू शुड वॉच इंग्लिश मूवीज़। उससे क्या होगा? उससे आपको काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी, स्पोकन इंग्लिश में ओवरऑल निखार आएगा। बट मैं मानता हूँ ये एडवाइस बुरी है, पथेटिक है, और किसी को भी ये एडवाइस फॉलो नहीं करनी चाहिए। क्यों? देखिए, पहली बात तो आप जब एक मूवी देखते हैं तो आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। जी हाँ, इन्वेस्ट। आपका टाइम बहुत कीमती है, खासकर जो आप जिस एज में हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ ज़्यादातर लोग जो ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो 20 या अपनी टीन से लेकर 35 के अराउंड होंगे ज़्यादातर। ये टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती है आपका। एक एक घंटा जो है आप गलत तरीके से कुछ लर्न करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको नुकसान देगा। तो देखिए, आप अगर 2 घंटे या मतलब जितने भी 90 मिनट्स एक मूवी को देखने में बिताते हैं, उसमें क्या आपको सच में कुछ सीखने को मिल रहा है? बहुत ही ज़्यादा कम। क्योंकि देखिए, 90% ऑफ द टाइम तो हमारा ध्यान उस पर होता है कि बस सामने चल क्या रहा है, मूवमेंट क्या हो रही है, कैरेक्टर्स हिल रहे हैं, स्टोरी आगे बढ़ रही है। जो कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, जिस तरीके से इंग्लिश बोल रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं जा रहा। खैर, उसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर ये भी है, जो रिसेंट टाइम्स में हॉलीवुड में मूवीज़ बनी है उसमें इंग्लिश की क्वालिटी बहुत पुअर होती है। वो बिल्कुल ही इनफॉर्मल सी भाषा बोल रहे होते हैं। सो वॉचिंग मूवीज़ इज़ अ वेरी बैड आइडिया। मगर सिंस आप 2 घंटे एक इंग्लिश मूवी देखने में बिता सकते हैं टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इन्वेस्टमेंट आपके समय की हो सकती है ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक्स क्या होती है? ऑडियो बुक्स क्या होती हैं? देखिए, ऑडियो बुक्स बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें एक इंसान आपके लिए किताब पढ़ता है। कोई भी किताब हो सकती है, वो बेसिकली आपके लिए किताब पढ़ता है। और आज के ज़माने में बहुत सारी ऑडियो बुक्स अवेलेबल है ऑनलाइन, मार्केट्स में, हर जगह। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा सबसे पहले कि कोई भी एक ऑडियो बुक चूज़ कर लीजिए और वो ऑडियो बुक को सुनिए। एक ऑडियो बुक करीब आई थिंक 4 से 6 घंटे के बीच की होती है। तो अगर आप एक हफ्ते में एक ऑडियो बुक ख़त्म कर देते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आपको बस फोकस करना है कि वो आदमी क्या कह रहा है, आपके सामने कोई इमेजेस नहीं हिल रही, और इंग्लिश की जो क्वालिटी होती है उसमें वो सुप्रीम होती है। इट इज़ द बेस्ट दैट यू कैन गेट। क्योंकि पहली बात तो जो लैंग्वेज होती है स्ट्रेट फ्रॉम द बुक होती है। वो जो बुक में लिखा होता है वो आपके लिए पढ़ रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, बुक्स में आज भी अच्छी इंग्लिश लिखी जाती है। और अगर आप इसमें क्लासिक कोई नॉवेल्स हैं वो आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर ये ऑडियो बुक्स कहाँ मिलती हैं, कहाँ कैसे ढूंढेंगे? यार देखो, पंजाबी में ना एक कहावत है, जिन खोजी तिन पाइया। इट मीन्स ही हु सीक्स शैल फाइंड। जो ढूंढेगा उसको मिलेगा। अब मैं आपको ज़रा 1 सेकेंड यूट्यूब पे कुछ सर्च करके दिखाता हूँ। अब देखिए, मैं यहाँ पर यूट्यूब पे हूँ। यूट्यूब पे मैं यहाँ पर अगर टाइप करता हूँ ऑडियो बुक्स, एंड इमीडिएटली मेरे सामने कई खूब सारी ऑडियो बुक्स फेमस नॉवेल्स की। द टाइम मशीन, इन पर कोई कॉपीराइट नहीं है। 3 घंटे या 3.5 घंटे की ये पूरी ऑडियो बुक है। तो बहुत सारी है, आर्ट ऑफ वॉर, शर्लॉक होम्स वगैरह खूब सारी है। जितनी भी कोई भी फेमस कोई बुक है ना, उस पर एक ऑडियो बुक अवेलेबल है। और अगर आपको एक सर्टन बुक की ऑडियो बुक चाहिए, यहाँ पे नहीं मिल रही, तो और कहीं थोड़ा सर्च कर लो। आप मूवी डाउनलोड कर सकते हो तो ऑडियो बुक भी आप डाउनलोड कर सकते हो।
सो इट इज़ ऑल अबाउट वन थिंग, थोड़ा आपको कमिटमेंट दिखानी है, फोकस दिखाना है, और एक ऑडियो बुक, बस एक बढ़िया सा हेडफोन लेकर आप आराम से सुनिए। सोने से पहले 1 घंटा भी सुन लोगे ना, 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा भी सुन लोगे, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। आपकी स्पोकन इंग्लिश में निखार आएगा, प्रोनाउंसिएशन बेटर होगी, ग्रामर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। कोई रूल्स की ज़रूरत नहीं होगी आपको कि कोई आपको एक सर्टेन पैटर्न समझना होगा, नहीं, अपने आप आपका ब्रेन जो है ना समझ जाएगा कि करेक्ट सेंटेंस क्या होता है, और इससे आपको एग्जाम में भी बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, सेकंड स्टेप है कीप अ डायरी। एक डायरी रखिए अपने पास और उसमें लिखिए। अब आप कहेंगे सर ये क्या, मतलब इसमें तो अब आपने बोल दिया है, मैंने सुन लिया है, मैं चलो आप जोश में आके कल 20-25 रुपए की एक डायरी ला के रख भी दूंगा, फिर 2-3 दिन बाद पढ़ी होगी जब तो मन करेगा कि चलो यार लिखने की कोशिश करता हूँ, फर्स्ट पेज खोलूँगा, पेन वगैरह सब रेडी करूँगा, और जैसे ही लिखने वाला हूँगा आप सोचूंगा क्या लिखूँ, कितनी सारी चीज़ें हैं, कंफ्यूज हो जाऊँगा, समझ नहीं आएगा स्टार्ट कैसे करूँ, फिर पेन बंद कर दूंगा, डायरी बंद कर दूंगा, साइड कर दूंगा, व्हाट्सएप या वगैरह पे चैटिंग करनी स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा, आई अंडरस्टैंड दैट। और इसी चीज़ से जूझने के लिए, इसी चीज़ से लड़ने के लिए मैंने आपके लिए एक 7 डे डायरी चैलेंज बनाया है, ए 7 डे जर्नल चैलेंज। आपको जरा दिखा द 7 डे जर्नल चैलेंज। देखिए, मैं बस आपसे इतनी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि 7 डेज के लिए, 7 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए रोज़ कुछ ना कुछ लिखिए। एक डायरी ले लीजिए, कुछ ना कुछ उसमें एंट्री करिए। अब आप कहेंगे सर आप नहीं समझ रहे, मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ किसके बारे में लिखूँ। देखो, अगर आप में ये कमज़ोरी है ना तो सरकारी नौकरी मुश्किल से मिलेगी, सॉरी टू से दैट, बट देखिए आज के टाइम में CHSL से लेकर बैंक PO से लेकर मतलब ये SSC CGL UPSC हर जगह एक चीज़ तो ज़रूरी है ही है कि आप में लिखने की क्वालिटी होनी चाहिए। वो चीज़ आपको डेवलप करनी होगी। तो ये मान लीजिए, ये जो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ ना, इसको बस एक्सेप्ट कर लीजिए और जो आगे मैं आपको रास्ता बताऊंगा उसको फॉलो करिए। नहीं तो खैर कुछ लोगों के लिए ये एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी एक रास्ता हो सकता है कि वो एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि ज़्यादातर आप जो हैं सुन रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं एंड यू वांट अ जॉब। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 7 डे जर्नल चैलेंज बेसिकली है क्या। देखिए, ये जो प्रॉब्लम होती है ना कि सर मैं स्टार्ट क्या करूँ, पेन खोल के बैठ रहे हो और पेपर को घूर रहे हो, सोच रहे हो क्या लिखूँ यार, किसके बारे में लिखूँ, कैसे करूँ वगैरह, इसमें आपकी हेल्प करने के लिए मैंने जो 7 डे का जर्नल चैलेंज है उसमें आपको 7 टॉपिक्स दिए हैं हर दिन के लिए, डे 1, डे 2, डे 3 एंड सो ऑन, डे 7 तक। ये आपको जो पूरे यहाँ पे टॉपिक्स हैं मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। ये वीडियो जो है उसके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों में आपको वो PDF लिंक मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप 7 दिन के लिए रोज़ लिखिए, कुछ एक टॉपिक जो मैं आपको दूंगा उसमें लिखिए, और धीरे धीरे आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो इससे एक बहुत ही ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। यू विल सी 7 दिनों में आप फील करोगे कि वाओ बहुत कुछ हो गया। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स पता है क्या है, हम कुछ स्टार्ट नहीं करते बिकॉज करेज नहीं होती, मोटिवेशन नहीं होती, एक डायरेक्शन नहीं मिलती। मगर यहाँ पर मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ टू बी करेजियस। क्योंकि कुछ देखिए, एक बात बता रहा हूँ आपको एवरीथिंग इन साइड ऑफ यू विल फाइट चेंज। आपके अंदर जो भी है ना वो चेंज, बदलाव से लड़ेगा, कहता मुझे बदलाव नहीं चाहिए। जब आप इम्प्रूव कर रहे हो तो बेसिकली हो क्या रहा है, आप बदल रहे हो, आप पहले जो थे उससे आप चेंज हो रहे हो, आप अपने आप का एक बेटर वर्जन बनना चाहते हो। सो आपके अंदर जो भी है इट विल फाइट चेंज। आपको उस चीज़ से लड़ना है, बाहर निकलना है वहाँ से, इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग। एंड फाइनली रीड नॉवेल्स। अभी तक हमने देखिए आपका लिसनिंग पे फोकस किया है विद ऑडियो बुक्स, राइटिंग पे फोकस किया है
विद अ डायरी एंट्री, एक जर्नल एंट्री से। फाइनली अब हम बात करेंगे आपकी रीडिंग एबिलिटी पे। तीनों तरीके से अगर हम अटैक करेंगे इस वीकनेस पे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। और देखिए, नॉवेल्स रीड करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, नॉवेल्स बेसिकली है क्या? एक कहानी है, चाहे वो ऑटोबायोग्राफी हो या कुछ भी हो। बेसिकली एक अच्छी कोई किताब है जो एकेडमिक ना हो, ऑफ कोर्स, वो एक कहानी सी होती है। और जब आप इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हो कि मुझे जानना है कि आगे क्या है, मुझे जानना है कि आगे क्या होता है, तो मान लो आपने एक कहानी शुरू कर दी। कहानी में ऐसा है कि एक आदमी है, वो आप बचपन के बारे में पढ़ते हो, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है, फिर बीच में कुछ पेजेस आते हैं जिसमें बहुत मुश्किल वर्ड्स हैं, बहुत सारे, मतलब ऐसे वर्ड जो आपने देखे नहीं आज तक। मगर आपको जानना है कि उसके साथ क्या होता है, आपको जानना है कि उस कैरेक्टर के साथ क्या होता है जिसको आपने बचपन से फॉलो किया है। तो आप क्या करोगे? आप गूगल करोगे वो वर्ड्स। जो आपके अंदर की इच्छा है ना जानने की कि कहानी में आगे होता क्या है, अपने आप आपको मोटिवेट करेगी और ज़्यादा वर्ड सीखने में। कोई आपको सेंटेंस समझ नहीं आ रहा, आप उससे ऑलमोस्ट कुश्ती करोगे। जी हाँ, मेंटल कुश्ती। समझोगे कि क्या क्या कहना चाह रहा होगा ये। ओके, ऑल राइट, अपने आप इट्स एज इफ एक पजल सॉल्व करेगा आपका माइंड, क्योंकि आपके अंदर ड्राइव है, आप जानना चाहते हो कि आगे क्या होता है, कहानी का अंत कैसे होगा। इस तरीके से नॉवेल्स काम करती हैं। दैट इज वाई रीडिंग एक ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट जो भी सक्सेसफुल आदमी है ना, चाहे वो एक्टर भी क्यों ना हो, शाहरुख खान बहुत बहुत रीड करते हैं। ज़्यादातर जो एक्टर हैं दे रीड अ लॉट। ये क्रिकेटर्स काफ़ी रीड करते हैं। कोई यूपीएससी टॉपर्स, तो खैर मैंने इस पे वीडियो बना रखी है। ईरा सिंगल जो यूपीएससी टॉपर रह चुकी है 2014 की, आई थिंक 1500 नॉवेल्स रीड कर चुकी हैं। उसके अलावा वेरियस अदर टॉपर्स को अगर आप देखोगे, दे ऑल रीड। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि 24 घंटे नॉवेल्स पढ़ते रहो, एकेडमिक्स पे ध्यान ना दो। नो, आप आराम से दिन में 2 घंटे इसके लिए निकाल सकते हो। और आप क्यों निकालोगे? क्योंकि देखो, आपको ये बहुत बेनिफिट देगा। एक बार आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो गई तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा आपको अलग अलग तरीके से उसके फ़ायदे मिलेंगे। आप कल को कोई सोशल गैदरिंग है, वहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, विद द राइट वर्ड्स। और आपको पता भी होगा कि उनको बोलना कैसे है, क्योंकि आपने कई लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को, उनको बोलते हुए सुना है। आपने अच्छी इंग्लिश पढ़ी है, आपने लिखा है खुद अपने हाथों से रोज। उसके अलावा एग्जामिनेशन में अगर आप इंग्लिश में कोई, मान लीजिए बैंक का एग्जाम है, वहाँ पे 30 में से अगर अभी आपके आ रहे हैं 15-18 के आसपास, यू कैन ईजिली स्कोर अबव 25। और देखो, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। ये नहीं होता कि अचानक से आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, क्रैश कोर्स 3-6 महीने का। आजकल पूरी मार्केट सजी हुई है इसकी। मैं दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ पर इतने सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वादा करते हैं हमारे पास आइए, और बहुत ही नामी इंस्टीट्यूट्स, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। वहाँ पर 6 महीने का कोर्स, 4 महीने में इंग्लिश सीखिए, कुछ नहीं होता। सब आपसे पैसा निकालना चाहते हैं। देखो, असली पढ़ाई ना जो होती है उसमें पैसे नहीं लगते। पैसे सिर्फ लगते हैं याशी में, टाइम वेस्ट करने में, मूवीज़ देखने में, कोई इधर उधर कुछ चीज़ें खरीदने में। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा सस्ता, बढ़िया, टिकाऊ, इफ़ेक्टिव तरीका इंग्लिश इंप्रूव करने का। आपको बस काम करना है, ठीक है? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आज से ही ऑडियो बुक सुनना स्टार्ट कर दो। सुनो और फोकस करो। स्टार्टिंग में आसान नहीं होगा, ध्यान भटकेगा, इधर उधर की बातें सोचोगे, मगर कोशिश करो कि वो क्या कह रहा है समझो। कभी कभी कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं होता, आगे चलते रहो, बाद में समझ में आ जाएगा, कुछ कैच कर लोगे। और जो 7 डे जर्नल चैलेंज है वो भी शुरू कर दो आज से ही, ताकि हफ्ते बाद आपको फील हो के ओके, गाड़ी आगे बढ़ रही है। और फाइनली कोई ना कोई किताब खरीद लो
और महीने में कम से कम एक किताब तो ख़त्म कर ही लो, नॉन एकेडमिक। बहुत ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। सो ये थे मेरे जेन्युइन ऑथेंटिक तरीके। मैं शायद उस तरीके का डॉक्टर हूँ जो कहता है मरीज़ को कि सुबह सुबह वॉक पे जाया करो, योगा किया करो, अपने आप बीमारी कम हो जाएगी। मैं नीली पीली गोलियाँ नहीं देता या प्रोटीन पाउडर नहीं देता कि आपको ये लेना, आप 6,000 रुपये का ये ले लो वगैरह। मैं सिंपल जो है सो है, जो एक प्रूवन मेथड है लर्निंग का, उसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। सो अब आपके ऊपर है कि इसको फॉलो करिए एंड इम्प्रूव। फाइट everything inside of you that resists change and become a better person. Thank you for watching.